हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का स्वागत है। स्पेशली ये वीडियो फाउंडिंग मेंबर्स को डेडिकेट करता हूं क्योंकि काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर कमेंट करते हैं कि एक्चुअल में आप कोई भी जो है ना सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता है। और ये बात कहीं ना कहीं मैंने इसको नोटिस किया है। और यहाँ पे एक्चुअल में आज बात सिंगल फाउंडर्स की करने वाले हैं, ट्रैफिक की बात होने वाली है और उसको लेकर के थोड़ा सा रिएक्ट करने वाले हैं क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारे सर जो कल वेबिनार में आए थे, हम सब लोग जानते हैं कि पीएनजी वेबिनार में मिस्टर ऐश मुफारे सर आए थे, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं जब मिस्टर ऐश आते हैं तो वहाँ पे अपडेट्स भी आती हैं। तो वहाँ पे भी कंपनी की अपडेट्स हम सब लोगों को देखने को मिली। मिस्टर सीईओ आए एंड देन उन्होंने अपडेट्स दी। बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअल में यहाँ पे हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को अगर देखा जाए तो 1 सितंबर से लेकर के और जो हमारा लास्ट जो दिख रहा है वो 31 यानी कि 1 अप्रैल को वो हमारा कहीं ना कहीं आईएसटी के अकॉर्डिंग, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को पैकेज एंड होने वाला है। और अगर ईएसटी की बात करें यानी कि यूएसए कनाडा की बात करें तो वहाँ पे 31 मार्च दिख रहा है, क्योंकि 12 आवर या 13 आवर का वहाँ पे डिफरेंस रहता हमारे इंडिया से और जो ईएसटी और आईएसटी में है। और हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में यहाँ पे अभी देखें तो 143 यूएसडी में हम कहीं ना कहीं 7 महीने इंतज़ार किए हैं। और यहाँ पे हम 7 महीने हो चुके हैं, 1 सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अगर मार्च को मिलाया जाए, और क्योंकि मार्च का महीना तो हमारा पूरा जाने ही वाला है क्योंकि वो एक्सटेंड हमें वहाँ पे 1 अप्रैल का दिख ही रहा है, तो वो अप्रैल एंड देन ये 7 मंथ यानी कि 7 मंथ पूरे तरीके से हमारे अभी जा चुके हैं। तो अभी यहाँ पे बात ये भी आती है कि एक्चुअल में जो सिंगल फाउंडर है तो उसको जो दोबारा से रिन्यू करना है तो वहाँ पे भी किस तरीके से उसको करना होगा, क्योंकि 1 सितंबर से हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। तो इसको लेकर के मिस्टर एस क्या रिएक्ट करेंगे आने वाले कल में, या फिर कुछ जब भी अपडेट आने वाली है, जब भी चीज़ें आने वाली हैं तो उसको लेकर के क्या अपडेट रिएक्ट करने वाले हैं, शायद हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन 7 महीने तो हमारे इस साल के चले गए, बचे हुए 5 महीने हैं, उसमें हमें एक्सपेक्टेशन है सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स को, क्योंकि ज़्यादातर लोग फाउंडिंग मेंबर्स जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनको ट्रैफिक मिले। और ट्रैफिक जब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो किसी को भी ट्रैफिक नहीं मिला है। यहाँ पे कोई अगर 1 सितंबर को भी आया है तब भी उसको वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला है, और कोई अगर कहीं ना कहीं आज की डेट में भी पैकेज ले लेता है तब भी उसको ट्रैफिक अभी तक नहीं मिला है। तो और मिस्टर एस बात भी करते हैं कि होल्डिंग टैंक में है, और कल भी उन्होंने बात की है कि 3 मिलियन+ कस्टमर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो वो ट्रैफिक का पार्ट कब लागू होने वाला है या मिस्टर सीईओ ट्रैफिक हमें कब देने वाले हैं, वो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि क्या कब तक की चीज़ें पूरी तरह से हमारे लिए जो हमारी आईडी के नीचे जो वर्क है वो कब तक की पूरी तरह से काम करती है ऑन पैसिव। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है कि 143 हम लोगों ने पे किया। मैं 143 की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी आज आप पैकेज को बाय करेंगे तो वो आप वो उसको क्रिप्टो से बाय करेंगे और उसमें 50 ओ कॉइन की छूट मिलेगी, तो $93 आप पे करेंगे। $93 में आपको 3 मंथ का ही पैकेज दिया जा रहा है, यानी कि जो हमारा न्यू ओ कनेक्ट आया है उसमें भी आपको 3 मंथ का ही पैकेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 7 मंथ से इंतजार कर रहे हैं, और 7 मंथ से सबसे बड़ी बात है कि कल मिस्टर सीईओ ने ये बोला था कि जो हमारा नुकसान है, जो हमारा जो पैकेज है जो देखा जाए तो एक्सटेंड करने में या फिर आगे बढ़ाने में, तो इसमें कंपनी का नुकसान है। तो कंपनी का किस तरीके से नुकसान है आप ये समझें, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही कंपनी रिन्यू ऑप्शन दे दे फाउंडिंग मेंबर्स को, जो ट्रैफिक उसके पास है, तो रिन्यू ट्रैफिक को एलोकेट करके, ट्रैफिक को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करके, उसमें अगर कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से ट्रैफिक दे देती है एंड देन हमारे नीचे जो रेवेन्यू है, जो हमारे नीचे क्रेडिट्स हैं, वो कॉइन जो जनरेट होते हैं, देन उससे हम फिर दोबारा से अपग्रेड करेंगे, तो कंपनी के पास में फिर से वही जो रिटर्न जो पैसा है वो चला जाएगा। तो वो एक पूरी तरह से एक मॉडल बन जाएगा और पूरी तरह से कंपनी मार्केटिंग भी कर पाएगी को, जिसके जिसके अकॉर्डिंग हम सब लोग कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं और हम ये सोच भी रहे हैं। तो यहाँ पे आज की डेट अगर देखी जाए तो मिस्टर सीईओ ये बोल भी चुके हैं कि हमारा इसमें नुकसान है, और फाउंडिंग मेंबर भी जानते हैं कि जब एक्सटेंड होता है तो उसमें डेटा का खर्च जो होता है, क्योंकि डेटा को स्टोर करना एंड देन ओ कनेक्ट को चलाना, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये चीज़ें जो हमारे लिए हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टर सीईओ वो एक बेहतर तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स को इसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि टेंशन हो ही जाती है जब हम किसी भी चीज़ में काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 7 मंथ जा चुका है, या हो सकता है कि 1 सितंबर से कंपनी की शुरुआत ना हो। जब भी ट्रैफिक एलोकेट होता है देन जब दोबारा से हम पैकेज बाय करते हैं, हो सकता है कि वहाँ से हमारी शुरुआत हो। जब भी हमारा फाउंडिंग मेंबर्स का रिन्यू का ऑप्शन आएगा कि हम फाउंडिंग मेंबर्स को यहाँ पे रिन्यू करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा ये भी होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और ये सवाल पिछले एक महीने से हमारे पास कई सारे यूट्यूबर्स के पास, कई सारे लीडर्स के पास आता जाता है। और कहीं ना कहीं इस पर एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। और हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स जानते भी हैं कि जो सिंगल फाउंडर है वो एक्चुअल में यहाँ पे सीईओ ने कल भी बोला है कि आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप आएँ, आप यहाँ पे ओ कनेक्ट को बाय करें, देन जब आपको कमीशन जनरेट होगा। तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है। हम सब लोग जानते हैं, शुरुआत से हमें पता चला है कि सब कुछ ऑटोमेशन पे काम करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करने वाली है। तो हम इसके ही लिए पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं कि ओके चलो ठीक है, यहाँ पे मिस्टर सीईओ जो करेंगे वो डेफिनेटली सही करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स हो, चाहे फिर वो कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स हो या फिर कोई भी ऑन पेसिवेंस हो, उसको ये चीज़ों को लेकर के घबराने की टेंशन नहीं, या फिर टेंशन लेने की टेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी टेंशन लेना नहीं है कि एक्चुअल में यहाँ पे 7 मंथ जा चुके हैं, बचे हुए 5 महीने हैं, तो यहाँ पे 5 महीने में क्या होने वाला है। एंड देन हम जो हमारा 1 सितंबर को हमने पैकेज बाय किया, देन मिस्टर सीईओ ने फिर ये बोला कि यहाँ पे हम सभी लोग अभी आज से ही हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप चालू होती है। देन जब 1 सितंबर जब आपका लगेगा दोबारा नेक्स्ट ईयर का, तब जाकर के आप रिन्यू करेंगे। तो मिस्टर सीईओ भी जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक 7 महीनों के अंदर किसी को भी अर्निंग नहीं आई है, किसी को भी ट्रैफिक का पार्ट, एलोकेशन का पार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम सभी ये लोग जानते हैं कि जो मिस्टर सीईओ है वो कहीं ना कहीं ऑन पेसिव फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी काफ़ी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि जब हमारा न्यू पैकेज आया, ये हमारा जो न्यू ओ कनेक्ट आया है, तो उसके लिए जब हमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ में जो हमारा फाउंडिंग मेंबरशिप है जिसको हम रिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये एक 1 ईयर की हमारी वैलिडिटी के साथ में हमने एक शुरुआत की है। वो तो एक $97 जो हमने दिया था, वो एक बोल सकते हैं कि एक वो हमने एक पोजीशन होल्ड की थी। और जो एक्चुअल जो हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप चलने वाली वो यहाँ से चलने वाली है। तो यहाँ से जो चलने वाली एंड देन फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, एंड मिस्टर सीईओ किस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को देते हैं, क्या डेट एक्चुअल में क्या होती है। तो उसके लिए हम सब लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। और हमें किसी भी प्रकार की, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक कि मिस्टर ऐश हैं तब तक कि किसी भी फाउंडिंग मेंबर को इस चीज़ों की लेकर के आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक नहीं दे रहे हैं, एंड यहाँ पे विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे ओ वेरीफाई भी तक नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स में स्पेशली, क्योंकि ये जो स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स मैं बोला हूँ, स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग जो एक्चुअल में पूरा 100% जो दे रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर सीईओ भी ऑन पीसी में 100% दे रहे हैं। तो मिस्टर सीईओ ने जो वादा किया है कि हम किसी भी फाउंडिंग मेंबर को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी जाएं, हो सकता है कि ये डेट भी आगे बढ़ा दी जाए। और जो ट्रैफिक का पार्ट है वो देखते हैं कि जो हमारा 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से वो पार्ट शुरू होता है या फिर नहीं होता है, फिर से एक्सटेंड होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि 7 महीने किसी चीज़ के लिए इंतजार करना, एंड देन फिर उसके बाद में उससे पीछे अगर देखा जाए तो 3-4 साल से फाउंडिंग मेंबर्स इंतजार करके आए हैं। तो ये लाजमी है कि सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से 100% उस काम में देते हैं। तो सवाल करना गलत नहीं है, बल्कि उस सवाल से खुद अपने आप जवाब ढूंढ करके, वो भी नेगेटिविटी के साथ में अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, ये गलत बात है। तो इसीलिए आपने जो ये सवाल पूछे हैं सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, या फिर 143 USD जो आपने जो दिए हैं, देन 7 मंथ हो चुके हैं, फिर उसके बाद में हमें रिन्यू करना है उसके लिए, तो ये सवाल है, ये आपकी खुद की टेंशन है, यकीनन तब आपने सवाल पूछे हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाए, एंड देन इसको नॉलेज दी जाए। तो यहाँ पे हमें मिस्टर सीईओ पे, ऑन पेसिव पे भरोसा होना चाहिए पूरी तरह से कि ऑन पेसिव जो करेगी डेफिनेटली वो हमारे हक में करेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि ऑन पेसिव के सीईओ हमारे लिए कितना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स, सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स या फिर किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को
किसी भी प्रकार की टेंशन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मिस्टर ऐश जो भी करेंगे डेफिनेटली वो हमारे हक में करेंगे। एंड देन वो चीज़ें जो अभी पैकेज आना बाकी हैं, अभी हमारा ओ वेरीफाई आना बाकी है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलना बाकी हैं। तो जो भी हो रहा है एक्चुअल में वो हमें देखना है एंड डेफिनेटली मिस्टर सीईओ के साथ में चलना है। और जो भी निर्णय मिस्टर सीईओ लेते हैं तो हमें वो हमारे हक में होगा, और फाउंडिंग मेंबर्स को वो कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो हमें सबको पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि कीप एन आई ऑन ओईएस, अपने ओईएस पे नज़रें बनाए रखें। अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। मैं इसी तरह के वीडियो को बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।